राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको हनुमान जी की गाथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री हनुमान जी का जन्म नर्मदा तट पर स्थित एक रमणीक वनस्थली में हुआ था। इनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। अंजना महेंद्रपुर के राजा श्री महेंद्र राय की पुत्री थी। महाराज केसरी सत्यपथ प्रदेश के राजा थे। महारानी अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही कठोर तप किया था। राजकुमारी अंजना मुनि चंचक के आश्रम में रहती थी और मुनि कन्याओं के साथ विद्या अध्ययन करती थी। मुनि चंचक का आश्रम एक आदर्श आश्रम था। उस आश्रम में पशु पक्षी आपसी बैर भाव भुलाकर रहते थे। सांप, शेर, मयूर, हिरण, चूहे, बिल्ली, व्याघ्र सभी जानवर पशु पक्षी एक ही स्थान पर प्रेम भाव से रहते थे। उनमें आपस में कोई द्वेष भाव नहीं था। एक बार की बात है, एक नवजात हिरण के बच्चे को अंजना ने जन्म के बाद ही उठा लिया और सखियों के साथ उस बच्चे को प्यार से सहलाने लगी। माँ हिरण अपने बच्चे का वियोग न सह सकी और परलोक सिधार गई। इस बात को जब मुनि को पता चला तो मुनि ने अंजना को श्राप दे दिया कि हिरण की मृत्यु का कारण उसके बच्चे का विछोह है। अतः उसे ऐसी गति देने वाली राजकुमारी भी जब कभी पुत्र का स्पर्श करेगी तो उसके संपर्क में वह न रह पाएगी। वह पुत्र को स्पर्श करेगी तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुनि का शाप सुनकर मुनि कन्याएं व अंजना शोकग्रस्त हो गई और मुनि से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद जब मुनि का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने बताया कि अंजना कोई साधारण राजकुमारी नहीं है, वह तो साक्षात भगवान शंकर की माँ है। समय पाकर भगवान उनके गर्भ से उत्पन्न होंगे। यह शाप एक दैविक वरदानों के मेल के कारण हुआ है। राजकुमारी अंजना का विवाह महाराज केसरी के साथ हो गया। बहुत समय तक राज सुख का भोग करने के बाद माँ अंजना को पुत्र की लालसा हुई। उन्होंने शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू कर दी। महारानी जी बहुत ही चिंता में थी। बहुत दिनों तक घोर तपस्या के बाद भगवान लोक कल्याणकारी श्री भूतनाथ जी प्रकट हुए और अंजना से वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि हे भगवान, हमें तो आप जैसा ही बलशाली, तेजस्वी, महान पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा सुंदर वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और अंजना देवी अपने राजमहल में लौट आई। एक बार सौभाग्यवती अंजना अपने मणिमय आंगन में बैठी थी। उनके साथ उनकी कई सखियां भी थी। तभी आकाश मार्ग से एक चील एक पिंड लेकर उड़ी जा रही थी। वह पिंड चोंच से छूट गया और महारानी अंजना के आंचल में आकर गिर गया। उस पिंड को वह चील राजा दशरथ के हवन कुंड से लेकर भागी थी। महारानी बार बार उस पिंड को देखने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे अंजने, आप इस पिंड को खा लीजिए, यही आपके पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनेगा। अंजना ने तुरंत ही उस पिंड को खा लिया और प्रसन्नचित्त रहने लगी। एक दिन महारानी अंजना अपनी सखियों के साथ वन की शोभा का अवलोकन कर रही थी। नर्मदा के स्वच्छ जल से भगवान भुवन भास्कर की किरणें आंख मिचोली खेल रही थी। चिड़ियों की चहचहाट थी। वृक्षों की डालियों पर कोयल चिड़िया कलरव कर रही थी। कोयल कूक रही थी, पपीहे पी पी कर रहे थे। बहुत ही सुंदर वातावरण था। सहसा आकाश में बादल घिर आए, अंधकार बढ़ गया, भीषण बिजलियां चमकने लगी। गर्जन और पवन की साय साय से सखियां भयभीत होकर भागने लगी और यहाँ वहाँ छिप गई। ऐसे ही समय में गहन अंधकार को भेदते हुए दिवाकर की तरह भगवान श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। अंजना माँ उस समय मूर्छित होकर गिर पड़ी। अन्य सखियों के नेत्रों के सामने अंधकार छाया हुआ था। माँ की सभी पीड़ाओं को हरकर अंतर्यामी भगवान श्री हनुमान जी ने अपनी मूर्ति का दर्शन माँ के हृदय में करवाया। माँ उस तरह से अकुला उठी जैसे सांप अपनी खोई हुई मणि देखकर अकुला उड़ता है। अंजना माँ ने देखा कि बच्चे
से स्थान पर भगवान शंकर खड़े थे। उनके हाथ में त्रिशूल डमरू शोभायमान था। उनके शीश पर धवल चंद्र और त्रिभुवन तारिणी गंगा विराजमान थी। बागंबरधारी भगवान भूतनाथ अपने शरीर में भस्मी लगाए हुए, सांपों और बिच्छुओं की माला पहने हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल था। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने माँ को सृष्टि की रचना से लेकर महाप्रलय तक के सारे दृश्य दिखा दिए और एक अपूर्व ज्ञान ज्योति प्रदान कर दी। माँ को खूब समझाने के बाद पुनः बालक के रूप में आ गए। बालक स्वभाव का परिचय देने के लिए रुदन करने लगा। ज्ञान लोक में भ्रमण करने के बाद जब अंजना माँ को होश आया तो उनके हृदय में मातृत्व की भावना उभर उठी। तभी उन्हें मुनि के श्राप का स्मरण हो आया और वो घोर विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर वन के सभी पशु पक्षी भी विलाप करने लगे। तभी पवन देव ने देखा कि एक अनुपम बालक शिला पर हाथ पैर पटक पटक कर खेल रहा था। वह कभी रोने लगता तो कभी हंसने लगता था। पवन देव ने प्रकट होकर मां अंजना को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आपके विलाप को सुनकर हमारा प्रबल वेग भी रुक गया है। क्या मैं आपके कष्ट का कारण जान सकता हूँ? रोती हुई अंजना ने अपने मन की दुख की सारी बातें बता दी और कहा कि पुत्र के विछोह से अच्छा तो मेरा मरना ही ठीक रहेगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे अंजना, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने प्रिय पुत्र को महात्मा वायुदेव को सौंप दो, वे ही इसकी रक्षा करेंगे। आकाशवाणी को सुनकर माता अंजना ने अपने प्राणों से भी प्रिय इकलौते नवजात शिशु को पवन की देख रेख में छोड़ दिया। पवन देव पुत्र को लेकर अपने लोक को चले गए। वायुलोक में बालक का बहुत सुंदर स्वागत हुआ। वह पवन पुत्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। पुत्र उत्सव में सभी देवताओं और देवियों ने भाग लिया और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ उन्हें शक्ति प्रदान कर दी। सूर्य ने बुद्धि और तेज, विष्णु ने चक्र शक्ति तथा अमरत्व, इंद्र ने वज्र शक्ति, ब्रह्मा ने मन वेग तथा विविध रूपधारी शक्ति प्रदान की। अग्नि ने वचन दिया कि हम बच्चे के लिए जल के समान शीतल रहेंगे। जल के देवता वरुण ने कहा कि यह बालक जल जीवों की तरह अथाह जल में स्वेच्छा से भ्रमण कर सकेगा। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान कर दी। इस तरह बच्चे को आकाश में घूमने के योग्य बना दिया। अन्य देवताओं की तरह हवा ने भी अपनी प्रबल शक्ति देकर बच्चे को आकाश में घूमने के योग्य बना दिया। शंकर सुवन केसरी नंदन अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इसे सुनने वाला मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली कहा जाता है। मनुष्य को हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान गाथा जरूर सुननी चाहिए। जो मनुष्य हनुमान गाथा सुनता है उसके सारे संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। सभी देवताओं से अनोखे वरदान पाकर बालक पूरी तरह से अमर हो गया और पूरी सृष्टि में भ्रमण करने लगे। आकाश के सभी तारों का भ्रमण करते हुए उन्होंने सूर्य लोक में आकर के वहां के सभी रहस्यों की जानकारी ली। देवराज इंद्र ने जब देखा कि सूर्य का प्रकाश दिन होते हुए भी लुप्त हो गया है तो उन्होंने यह समझा कि किसी दैत्य ने सूर्य का अपहरण कर लिया है। पृथ्वी पर भी योगियों और मुनियों में हलचल मच गई। पौधे अपने भोजन बनाने की क्रिया को छोड़कर बैठ गए, जिससे दूषित वायु संसार में अपना हक जमाने लगी। इंद्र ने अपने कठोर वज्र का संहार महावीर जी के ऊपर किया। वज्र के लगने पर वज्रघात क्रोध से लाल हो गए और वज्र को अपने मुख में छिपा लिया। किंतु लोक मर्यादा व बाल क्रीड़ा के लिए यह आवश्यक था कि वज्र का असर उनके ऊपर भी पड़े। इसका ध्यान करके बजरंग बली ने सूर्य को अपने घेरे से मुक्त कर लिया। आप वायु लोक में जाकर मूर्छित हो गए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव को बहुत क्रोध आया। वे रुदन करते हुए अपना कार्य त्याग कर पुत्र के पास ही बैठ गए। पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। हवा के अभाव में सभी प्राणी मरने लगे, जिससे सभी देवताओं ने पवन की स्तुति की और कहा कि हे देव, आप अपने कार्य को संचालित करें। देवराज इंद्र ने वज्र द्वारा किए गए प्रहार को अपने योग बल द्वारा दूर किया और वरदान दिया कि किसी भी शक्तियों द्वारा किए गए प्रहारों का असर भी इस बालक पर कभी भी नहीं पड़ेगा।
इसके बाद भगवान मारुति नंदन मंद मंद मुस्कुराने लगे, जिससे कि मुख में छिपाया गया वज्र दिखाई पड़ने लगा। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। देवराज इंद्र बहुत ही लज्जित हुए। सूर्य पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री हनुमान जी ने बहुत से मोहक कौतुक किए। सूर्य ने प्रसन्न होकर एक चरण पादुका तथा जनेऊ प्रदान कर दिया। सभी तरह का ज्ञान लौकिक रूप से बालक को दिया। मुनियों को ध्यान मग्न देखते हुए भगवान हनुमान को बहुत ही प्रसन्नता होती थी। वे गदगद हो जाते थे। अतः अपने पिता श्री पवन देव से आज्ञा मांगकर आप पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए चल दिए। गंधमादन पर्वत पर जाकर के इन्होंने योगाभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 20 वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। इसके बाद अपने योग बल से साधारण रूप धारण करके पृथ्वी के प्रमुख स्थानों पर भ्रमण करने लगे। भीम को अपनी भुजाओं की शक्ति पर बहुत ही भरोसा था। वे अपनी भुजाओं को मलते और उनके प्रहार से बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिया करते थे। एक बार की बात है कि द्रौपदी ने भीम से अनुरोध किया कि वे उनके लिए रक्त कमल के 7 दल वाले कमल लेकर आएं। रक्त कमलों से वह भगवान शंकर की आराधना करना चाहती थी। भीम ने हाथ में गदा लेकर प्रतिज्ञा की और कहा कि वे रक्त कमलों को जरूर लेकर आएंगे। फूलों की खोज करते करते वे एक कदली वन की ओर चले गए। वहां की संकीर्ण वनस्थली में प्रवेश करने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी तरह से भीम उस स्थान का पता लगा लिया कि सुंदर रक्त वर्ण कमल कहाँ खिले हुए हैं। वहां जाने के लिए बहुत ही छोटी छोटी मार्ग और पतली पतली गलियां थी। उस मार्ग के दूसरे छोर पर एक बहुत ही छोटा सा दुर्बल दिखाई दे रहा एक बंदर केले के पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था। उसकी पतली चमत्कारिक पूंछ रास्ते में पड़ी हुई थी। भीम ने उस पूंछ का ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसके पास पहुंचने पर भीम का शरीर जल उठता था। यह देखकर भीम क्रोध से आग बबूले हो गए। वे समझे कि यह कोई साधारण देवता या गंधर्व होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे गंधर्वों को तो मैंने युद्ध में कई बार पछाड़ दिया है। भीम कड़क आवाज में बोले, अरे दुष्ट बंदर, तू रास्ते से अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो अभी तुझे एक ही गदा के प्रहार से समाप्त कर दूंगा। उस छोटे से बंदर के ऊपर भीम की बातों का तनिक भी असर नहीं हुआ। वह मुस्कुराता हुआ केले खाता रहा। जब भीम ने अपनी वीरता की डींगे बार बार हाँकना शुरू किया तो उसने कहा कि हे भाई, ज्यादा बकबक न करो, मेरी पूंछ उधर कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा और दुर्बल हूँ और तुम अपना काम करो। भीम का क्रोध इस बात को सुनते ही और भी बढ़ गया। वे गदा को एक तरफ रखकर उसकी पूंछ को उठाने लगे, परंतु पूंछ तो शंकर भगवान के धनुष की तरह तिल भर भी नहीं हिली। भीम परेशान हो गए। वह छोटा सा दिखाई देने वाला बंदर केलों को उठाकर भीम की तरफ फेंक रहा था और बोला कि केले खा लो और फिर प्रयत्न करो, शायद इस बार मेरी पूंछ हिल जाए। अब भीम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने ध्यान से उस बंदर की ओर देखा और डपट कर कहा, अरे दुष्ट बंदर, तू नहीं जानता कि मैं पवन पुत्र हूँ और श्री हनुमान जी मेरे श्रेष्ठ भाई हैं। इतना कहकर भीम ने अपने पिता प्राणदाता पवन देव को स्मरण किया। भीम ने देखा कि छोटे बंदर के स्थान पर भगवान श्री हनुमान जी खड़े थे। उनके सिर पर मुकुट, हाथ में गदा सुशोभित हो रही थी। पीतांबरधारी प्रभु बजरंगबली ने भीम को अपने हृदय से लगा लिया और भीम का अभिमान शून्य हो गया। भीम ने भगवान के चरण स्पर्श किए और प्रसन्नता के साथ अनुरोध किया, अपना वह रूप दिखाएं जिससे कि माँ सीता को विश्वास उत्पन्न हुआ था। श्री हनुमान जी ने भीम को अपना असली रूप दिखाया। भीम वह रूप देखकर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। भीम की विनय पर भगवान श्री हनुमान जी ने पुनः अपना रूप छोटा कर लिया। भीम ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस छोटे से रूप में आने की क्या आवश्यकता थी। महावीर जी ने समझाया कि भीम, तुझे बहुत ही अभिमान हो गया था। तुम अपने को बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली समझ रहे थे, अतः
तुम्हारे अभिमान को जड़ सहित उखाड़ फेंकने के लिए मैंने अपना यह कर्तव्य निभाया है। ऐसा कहकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो गए और भीम रक्त पुष्पों के दल को लेकर अपने निवास स्थान पर चले गए। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी ने भीम के घमंड को चूर चूर कर दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय। अगर आपको ये गाथा अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में पवन पुत्र हनुमान, शंकर सुवन केसरी नंदन, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, जो आपको ठीक लगे वो जरूर लिखें। धन्यवाद।